नमस्कार। आज हम आए हुए हैं काको प्रखंड के पानी सप्लाई जहां से होती है, यहां पर मिडिल स्कूल है और मेन सप्लाई की जगह यही है जहां अभी देखिए ताला लगा हुआ है। लोगों की माने तो लोगों का कहना है कि जब से ये टंकी बनी है और जब से पानी सप्लाई यहां से होना शुरू हुआ है तब से इसकी सफाई आज तक हुई नहीं है। यही कारण है कि जो डायरिया फैल रहा है, लोग इसी का पानी पी रहे थे और इसी का पानी पीने से अचानक लोगों में ये तब्दीलियां आने लगी और वो डायरिया का शिकार हो गए। कहा जाता है कि यहाँ पर मोटर ख़राब हुआ था जो कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन के लिए बंद था और बंद होने के बाद जब ये मोटर चालू हुआ है और उसके बाद लोगों ने पानी पिया है तो पानी पीते के साथ ही दूसरे ही दिन या तीसरे दिन से इन लोगों को वो शिकायतें चालू हो गई, वोमिटिंग चालू हो गया, लैटरिन चालू हो गई और लोग हॉस्पिटलों में एक जमाकड़ा सा लग गया और कहा जाता है कि डायरिया फैल गई है। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो इसके शिकार हो रहे हैं डायरिया के, वो इसी यहाँ से पीछे का वो मोहल्ला है जो अभी आपको हम दिखाएंगे, वहाँ के लोगों को ज़्यादा शिकार माना जा रहा है। और इसकी लाइन जहाँ जहाँ गई है और जहाँ जहाँ इस टंकी का जो पानी पी रहे हैं वो शिकार डायरिया का हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये इतनी बड़ी टंकी बना दी गई है, अब लोगों की माने तो जब से ये बना है तब से इसकी सफाई नहीं की गई है, तो पता नहीं इसके अंदर कीड़ा है या क्या हो गया है या पानी का जो जल जमाव है उससे लोग बीमारी का शिकार हो रहे हैं। तो मैं यहाँ के नगर पंचायत से भी कहना चाहूँगा कि अगर यहाँ पर जो भी प्रतिनिधि हैं, कहा जा रहा है कि जितने भी प्रतिनिधि हैं या कार्यपालक पदाधिकारी हैं, कोई भी आकर ये नहीं पूछ रही हैं कि आपका यहाँ पर क्या हाल है, या प्रतिनिधि आकर ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप लोग कैसे हैं, या हॉस्पिटल तक भी वो लोग नहीं जा रहे हैं। लोगों की ये बहुत बड़ी शिकायत है कि हमारे प्रतिनिधि जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी आकर हमारा खबर नहीं ले रहे हैं। नाले की सफाई नदारत है, पानी बंद हो चुका है लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अभी आपको हम लिए चलेंगे इस टंकी के पीछे जो एक मोहल्ला बसा हुआ है जहाँ पर लोग ज़्यादा शिकार हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो अभी हम उधर मोहल्ले की तरफ चलेंगे, तो आइए लिए चलते हैं आपको उस मोहल्ले। अब हम आए हुए हैं पानी टंकी के पीछे माझी टोला में, जहां से कम 10-15 आदमी जो है हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और एक की मृत्यु भी यहां पर हो चुकी है। तो यहाँ पर जैसा कि बताया जा रहा है कि सप्लाई की जो पानी थी, टंकी से जो पानी आ रहा है उससे डायरिया फैलने की आशंका है और टंकी को साफ नहीं किया जा रहा है। क्या नाम बोले मैम आपने के? सत्या देवी। सत्या देवी। तो यहाँ से कितना आदमी चला गया हॉस्पिटल? यहाँ से लगा हुआ कि 20, 25, 30 और मृत्यु एक ही ठो हुआ है। हाँ, एक ही ठो मौत हुई है यहाँ पे। हाँ, उधर तो मौत हो गई। एक ही ठो मौत हुआ है। हाँ, तो पानी जो है सप्लाई वाला आप लोग भी पी रही हैं? ना, हम टंकी के पानी पिए। वही टंकी वाला पानी उसी से कहा जा रहा है कि डायरिया बढ़ गया है। वही टंकी वाला पिया ही है। वही अभी बंद हो गया है वो। हाँ, माझी टोला है। अभी हम आगे भी चलेंगे जहाँ पर से भी डायरिया का बहुत ज्यादा प्रकोप है, तो वहाँ भी हम अभी बात करेंगे। तो आइए आपको लिए चलते हैं। आगे थी 3 साल की जिसका नाम प्रीति था, डायरिया की शिकार हुई है। कहा जा रहा है कि ये जो सप्लाई का पानी है, सारे लोग यही बता रहे हैं कि सप्लाई का पानी पीने से हुआ है, लेकिन जहाँ तक के माने तो ये भी पूरी तरीके से इसकी जब जांच होगी तो ये सामने आएगा। लेकिन मैं नगर पंचायत से कहना चाहता हूँ कि इसकी साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर साफ़ सफाई हो जाती है और साफ़ रहता है तो डायरिया होने का आशंका कम होता है। तो आइए आपको लिए चलते हैं। हुए हैं पासवान टोली में। यहाँ पर जैसा कि कल हमने दिखाया था कि यहाँ से भी 10-12 मरीज़ जो है वो हॉस्पिटल गए थे। तो यहाँ पर हमारी मुलाकात हो गई है काको नगर पंचायत के चेयरमैन साहब से। तो उनसे कुछ सवाल जवाब कर लिया जाए कि जो ये डायरिया चल रहा है इसकी गंदगी कारण है या लोग बता रहे हैं कि पानी। तो आइए चेयरमैन साहब से हम इस बारे में बात करते हैं। चेयरमैन साहब, यहाँ पर जो नल जल की योजना से लोग कह रहे हैं कि इसकी पानी पीने से ये सारा टिटिम्बा हो रहा है कि यहाँ पर डायरिया हो गया है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक कहना है कि लगभग तो उसी से हुआ है। ये नल जल सरकार के द्वारा बिछाया गया है और इसमें सबसे ज़्यादा दोषी टीएसटी के जो लोग हैं ना, सबसे ज़्यादा दोषी हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जब से वो टंकी बना है सफाई नहीं हुई है। नहीं हुआ है, हमने पता किया, कल पता किया, हुआ है। लेकिन अभी पूर्व में कम से कम 6 या 1 महीने में, मतलब 6 महीने था और 1 साल के बीच में ही सफाई हुआ था। कल अभी 8-10 दिन तक जब मोटर खराब था तो वो ऐसे ही बंद पड़ा हुआ था। उसके बावजूद जब वो चालू हुआ तो भी टंकी की सफाई नहीं हुई और पानी चालू कर दिया गया। क्या ये एक मुख्य कारण नहीं हो सकता? होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी जो बीमारी फैला है ना, वो जो टंकी में जो पानी जमा है उसके द्वारा नहीं हुआ है।
पीएचडी के जो लोग हैं उनके कर्मी हैं जो नल जल बैठाया है और नाली के बगल से जो पाइप गुजरा है और वो कहीं कहीं लीकेज है। लगातार हमने पीएचडी से भी संपर्क मतलब पहले भी किया था और आज भी कर रहा हूँ। पहले भी हम लोगों को संपर्क बताया था कि आपके द्वारा जो पाइप बिछाया गया है लीकेज है, उसको ठीक करवाइए और नहीं ठीक होता है तो आप लिखित तौर पर नगर पंचायत को हैंड ओवर कर दीजिए। इसके बाद जो भी होगा इसका जिम्मेवारी नगर पंचायत के होगा। एक चीज़ और देखने को मिलता है चेयरमैन साहब की जगह जगह पर जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ सफाई की बहुत बड़ी समस्या है। नाला कहीं भी साफ होता नहीं दिख रहा है, लेकिन पेपर वर्क पे यह बताया जाता है कि नाला साफ हो गया है। तो इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए ये जो नाला है अभी जो नाला गंदगी पड़ा है समझे, तो वो नाला जो है लघु सिंचाई विभाग का नाला है जी। और हमने लघु सिंचाई विभाग से इससे भी पनिहास में जो जलकुंभी लिया जी जी। तो उसके लिए हम लघु सिंचाई विभाग के अधिकारी से भी मिले हैं और उसका एनओसी हमको दे दिया है सफाई के लिए। लेकिन बरसात का मौसम में पानी आ रहा है तो अभी तो करवा नहीं सकते। दूसरी बात है कि नाला का है तो नाला का है तो इसके लिए भी हम लोग उस विभाग को मैंने बोला है ना कि ये सब सोचने नहीं, जहाँ रहता तक है। कि देखा जाता है कि जब बारिश का महीना आता है तो सबसे पहले नाले की सफाई की जाती है। तो जब जहाँ पर अभी आप खड़े हैं पासवान टोली में, यहाँ कल हम आए थे तो यहाँ लोगों का कहना था कि यहाँ पर कोई सफाई वाला आता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि नगर पंचायत में है ही नहीं है। जब हम लोग बोलते हैं तो ये कहा जाता है कि वहाँ तक साफ करके वो चले जाते हैं और इधर का रुख सफाई कर्मी करते ही नहीं है। तो इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? चापाकल को जो है बनवा रहे हैं तो ये अभी सप्लाई का पानी बंद है। तो आपको बता दें कि सप्लाई की पानी जब बंद है तो यहाँ पर चापाकल और उधर अगर हम जाते हैं मांझी टोला की तरफ या मंसूरी मोहल्ला की तरफ तो पानी तो सारे जगह की बंद है और उधर कोई भी चापाकल नहीं है। तो उधर पानी का इंतज़ाम कैसे है? देखिए अभी हम जहाँ अभी जो देखिए अभी सबसे बड़ी बात है कि जो भी पानी की समस्या उत्पन्न हुई है पहले भी हुई है मोटर खराब हो जाने के कारण, तो हम लोगों ने उसको टेक्नोलॉजी के द्वारा लोगों के पास पानी, लेकिन अभी तो बड़ी समस्या है ना, लोगों के पास पानी नहीं है और नल जल की योजना बिल्कुल बंद हो गई है। तो अभी हम लोग टेक्नोलॉजी से उपलब्ध करवा रहे हैं। अभी सब जगह जहाँ जहाँ पानी नहीं है अभी बंद है तो उसको हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से पानी लोगों के बीच पहुँचा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि ये हमारे काको के चेयरमैन साहब हैं और इनसे अभी बात हो रही थी। तो जहाँ जहाँ पानी नहीं है अभी चापाकल जहाँ है वहाँ बनवाया जा रहा है और जहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है वहाँ पर लोगों को पानी टैंकर से पहुँचाया जाएगा। आप इस डायरिया में कुछ कहना चाहेंगे, लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि वो क्या करें कि डायरिया से बच सकते हैं? देखिए सबसे पहली बात है कि अगर आपके घर में डायरिया हो या ना हो तो ये रोग बहुत गंभीर रोग होता है समझिए। और इसके बचाव के लिए आप जो है जो भी पानी का उपयोग कर रहे हैं ना उसको पहले खौला लीजिए, गर्म कर लीजिए, उसको ठंडा होने दीजिए। उसमें फिर ORS का एक पैकेट आता है, 1 लीटर पानी में 1 पैकेट डाल दीजिए, उसको घोल दीजिए और वही पानी का सेवन कीजिए। और आप लोग साफ रहें, गर्म खाना का उपयोग करें और अलग अलग जो चीज़ होता है ना उससे दूर रहें। आप सुरक्षित रहिएगा और हम भगवान से भी कामना करते हैं कि जल्द ही इस पर हम लोग काबू पा लेंगे। तो ये थे चेयरमैन साहब जो कि ये भी कह रहे हैं कि पानी को खौला कर पिया जाए। आप लोग इस पे ध्यान दें कि पानी को खौला के ठंडा करके पिएं। आपको सरकार ORS फ्री दे रही है, ORS का प्रयोग जरूर करें। तो आइए आपको लिए चलते हैं आगे, लेकिन आपको फिर से एक बार बताते चलें कि ये जो डायरिया पूरी तरीके से काकों में फैल रहा है, सुनने में आ रहा है कि कई मौतें हो चुकी हैं। तो आप लोग इस पर ध्यान दें। आज तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जय भारत जय बिहार। मैं आपसे फिर मिलूंगा इसी तरह की खबरों के साथ। जैसा कि मैं बराबर कहता आया हूं कि साथ आपका, प्रयास हमारा। तो अरुण कुमार कैमरामैन के साथ मैं अखिल खान आपसे लेता हूं विदा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय भारत।